हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे हो गई। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर 151 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर 164 रुपए 98 रुपए फी लीटर का हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई हुकूमत के काबू में न आई। अशियाए जरूरिया के बाद एलपीजी गैस की कीमत में भी इजाफा। घरेलू सिलेंडर 1 रुपया 32 पैसे मजीद महंगा। दिसंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 254 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3079 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम कायम करना होगा। दहशतगर्दी खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 लाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गवर्नर राज और जमात पर पाबंदी के हामी नहीं। तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। अगर वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात की सियासत करेंगे तो उनका भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। मीडिया पर देख रहे हैं एक सियासी जमात पर पाबंदी या एक सूबे में गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से अभी इस इशू पर बाकायदा राब्ता नहीं किया। हम ये दोनों ऑप्शन पसंद नहीं करते। कोशिश करेंगे हुकूमत से बात हो तो इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन फसाद करना और कानून हाथ में लेना किसी का हक नहीं। 9 मई सियासत नहीं और जो इस्लामाबाद में हुआ वो भी सियासत नहीं। दहशतगर्दी के मसले को सियासत की नजर किया जा रहा है। फायदा दहशतगर्द तंजीमें ले रही हैं, जिसका सबूत पाराचनार और केपी के वाकयात हैं। पाराचनार में कई दिन से पाकिस्तानियों का खून बह रहा है। रियासत की रेट कमजोर हो रही है। पहली जिम्मेदारी वजीर आला और सूबाई हुकूमत की है, लेकिन वो विफाक पर हमला आवर था। वजीर आला असम्बली में खड़ा होकर विफाक पर गोलियां चलाने की धमकी देता है। उनके सूबे में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और वो इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। दोहरी शहरियत खत्म होनी चाहिए, ये मुल्क की सलामती का मसला है। 24 नवंबर 9 मई की दूसरी किस्त थी। ख्वाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा अली अमीन गंडापुर दोगले हैं। वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठते हैं, बाद में इनकलाब की बात करते हैं। दूसरों के बच्चों को डी चौक लाकर बेजारों मददगार छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खुद भाग गए। वाजे कर दूं, खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई लश्कर इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। ये अपनी खिफत मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तक ये किसी जनाजे की तस्वीर तक नहीं दिखा सके। वजीर दिफा ने कहा उमर अयूब कहता है कि मेरे सीने में गोली लगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सारे झूठ बोलने के माहिर हैं। ये चंद लोग सूबे में शरपसंदी कर रहे हैं। पाराचनार में तालिबान सरहद पार करके हमला आवर हो रहे हैं। अफगानिस्तान पाराचनार लड़ाई की पुश्त पनाही कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और पीटीआई की पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई करती है। ये सिलसिला अब बंद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। यहाँ सियासी जमातों को सोचना होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लबैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया। जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। यास्मीन राशिद का कहना है हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले। अफसोस की बात है कि ये अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए। वो कह रही हैं शाबाश पंजाब आप नहीं निकले। हमारी हुकूमत में मौलाना बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च किए, हमने तो उन्हें नहीं रोका। तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ अपने एक एक कारकुनों पर जुल्म का हिसाब लेगी। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगी कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। पानी पीटीआई वाले फायरिंग की कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में इनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रहे हैं। गजा में जारी मजालिम की फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। जाली पोस्टों की जांच पड़ताल के लिए सेल बना दिया है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये सड़क पर जाता जनाजा देखकर पीटीआई का झंडा लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चलाई जा रही हैं। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकारों को कुचलने पर पोस्ट नहीं की।